हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। तो आज आप लोग एक वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से परिचय कराते हैं और ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। एक क्वेश्चन का जवाब देकर जाना है और आपको बिल्कुल डेरिवेशन याद कर लेना है। याद रखिएगा कि एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर डिपेंडेंट है। तो अगर आप ध्यान से देख लिए, और इस पर बहुत सारे कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन इसको बुक में दूसरे तरीके से डिराइव किया गया है। ध्यान से अगर देखें तो बिल्कुल आसान मेथड से हम डिराइव करके आपको समझाएंगे, जिससे आप एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। तो क्या है टॉपिक, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो ही देखे होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल भी हम लोग देख चुके हैं पिछले वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डाइपोल। तो डाइपोल जब डिस्कस कर चुके हैं तो अब देख रहे हैं किसके लिए, तो फॉर एक्सियल। अच्छा, तो एक्स एक्सिस पर ही देखेंगे। किस पर देखेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस पर ही देखेंगे। तो ध्यान से अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए सबसे पहला आप जानते हैं कि डाइपोल दो गो पोल है, दो गो पॉइंट चार्ज है जो इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, लेकिन चार्ज उस पर प्लस और माइनस का हो जाता है। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो इसका मतलब है कि हम यहां पर क्यू ए लेते हैं, वो पॉइंट ए है कुछ दूरी पर। तो कुछ दूरी का मतलब है उस दूरी को हम लोग कहते हैं 2l। अच्छा, 2l तो मतलब l और l यहां अगर मिडिल कर दें तो इसको भी l कहेंगे और इसको भी l कहेंगे। ये तो आप लोग कॉमनली पहले से जानते हैं, तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां पर हम एक QB प्लेस करते हैं, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस कर देते हैं। ए हुआ आपका डाइपोल। यहां तक तो क्लियर है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल भी बाद में देखेंगे ड्यू टू किसके कारण से। अच्छा, कारण को पहले बना दिया ना, डाइपोल बना दिया। अब डाइपोल जब बन गया, क्वेश्चन समझना और उसका आंसर करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ध्यान से देखिएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो QA हो गया, QB हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो इससे कुछ दूरी पर, अच्छा इससे कुछ दूरी पर, जैसे यहां पर एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट पर हम एक यूनिट चार्ज प्लेस्ड कर देते हैं। अच्छा, यूनिट चार्ज प्लेस्ड करते हैं। यूनिट चार्ज का मतलब क्या है, तो कोई चार्ज हम प्लेस्ड कर देते हैं Q0। तो उसी पर हमको पोटेंशियल देखना है कि जैसे ही आप इस चीज को देखिएगा, जैसे ही आप इस चीज को देखिएगा तो क्या दिखेगा। अब यहां A हो चुका है तो हम इस पॉइंट को क्या कर देते हैं, B कर देते हैं। अच्छा, तो ए बी हो गया और इस पॉइंट को हम ओ कह देते हैं। तो ओ से जो प्लेस्ड किए हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अच्छा 1 कूलम चार्ज जो प्लेस्ड किए हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो प्लेस्ड किए हैं, तो ये प्लस वाला तो इसको इधर धकेलने लगेगा। अच्छा, प्लस वाला उसको उधर धकेलेगा, आई माइनस वाला क्या चाहेगा, इधर आ जाए, तो ये खींचने लगेगा इधर। लेकिन ध्यान रहे कि प्लस वाला नजदीक होने के कारण ज्यादा फोर्स लगाएगा और माइनस वाला कम फोर्स लगाएगा। ऐसा हम आपको समझा रहे हैं। अब यहां से यहां तक का जो दूरी है ना बाबू, इसको हम क्या कह लेते हैं, तो x कह लेते हैं। बहुत आसान होने वाला है, ध्यान से अगर आप देखें तो। अब जैसे ही आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट पर भी कितना होगा, अच्छा इस पॉइंट पर भी कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए, अब फिर इसके लिए, तो इसका मतलब अगर भी टोटल देखा जाए तो टोटल चार्ज क्या होगा, इसके लिए पोटेंशियल और इसके लिए पोटेंशियल, मतलब यहां से एक और यहां से एक। जैसे ही आप देखिएगा तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू, अगर आप सही से लिखें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA अब प्लस VB। यहां तक तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही हम लिखेंगे तो V बराबर VA अब प्लस VB हो जाएगा। ठीक है, तो VA प्लस VB लिख दिए। अब जैसे इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब इक्वेशन अगर 1 कह लिए तो अब फॉर्मूला है VA का, तब VA बराबर क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो VA के लिए तो A ना है, A है, तो VA के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो VA के लिए फॉर्मूला हो जाएगा QA। अच्छा, QA, तो QA किसमें है बाबू, तो निगेटिव है, तो ठीक है निगेटिव लिख दिए। अब बाई क्या हो जाएगा, तो ध्यान से अगर देख लीजिएगा तो समझ में बिल्कुल आने वाला है। तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ए के लिए क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट को अगर हम P मान लें
तो ए से पी, अच्छा तो यहां हो जाएगा ए पी। अब तो एक बातें और ध्यान दीजिएगा, तो VA बराबर क्या हो सकता है, तो QA की जगह पर तो QA है, वो भी माइनस में है, QA 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, AP की जगह पर क्या होगा, तो AP थोड़ा देखो तो AP कहां है, तो A से P, अच्छा तब तो X है इतना दूर, यहां L भी है, तो X और L दोनों जोड़ दें तब जाकर AP होगा, क्योंकि AO जोड़ OP बराबर AP होना है। तो इसीलिए हम यहां क्या कर सकते हैं, तो X जोड़ L लिख सकते हैं, तो अच्छा X जोड़ L हो गया, ये तो क्लियर हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कह लेते हैं। ले लेते हैं कि वैल्यू जो VA का निकल चुका है। अब जैसे ही आप थर्ड के लिए देखिएगा तो VB के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, तो QB ध्यान से देखिएगा QB, अब बाई क्या हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां तक QB के लिए तो BP हो जाएगा, अच्छा BP, तो BP लिख देंगे यहां पर, तो BP। अब ध्यान से अगर देखें तो BP जो हुआ है, तो BP का मतलब हाई नहीं हो गया है, अरे वो वाला BP नहीं, यहाँ BP कॉमन सा BP है, छोटा वाला BP। तो BP जैसे ही देखिएगा आप, तो BP के लिए क्या हो जाएगा, तो BP कितना है, अच्छा तब BP, तो X तो है नहीं, तो X में से अगर L घट जाए, अच्छा हाँ ये पूरा BP इतना ही दूर न है, तो पूरा X तो बहुत ज्यादा है, तो इसमें से अगर L हट जाए मतलब घट जाए, चलो घट जाएगा तो BP हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, VB बराबर, तो ध्यान से देखिएगा, और सॉरी QB में प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा QB 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या हो जाएगा, BP के जगह पर था X माइनस L, तो ये तो कॉमन सा चीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को इसमें रख लेंगे। तो जब दोनों इक्वेशन को रखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसको इक्वेशन 3 कह लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 और 3 को 1 में रखेंगे, तो 2 और 3 को जब 1 में रखिएगा तो V बराबर, ध्यान से देखिए, तो प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं, तो प्लस वाले को अगर पहले लिख देते हैं तो हो जाएगा QB, और दूसरा आता है बाई में क्या हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या हो जाएगा, तो X माइनस L, और यहां क्या होने वाला है, तो अगर ध्यान से देखिए तो QA, अब बाई काहे आप ऐसा लिख दिए, तब प्लस में ही था, लेकिन जब इधर होगा तो माइनस वाले में हो जाएगा ना। ध्यान से अगर देखें तो माइनस है इसके आगे, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, तो X प्लस L। तो जैसे ही इतना हो जाएगा तब इस दोनों में से क्या बाहर हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, पहले ही से हम लोग एक बात जान रहे हैं, इसमें क्या जान रहे हैं, तो QA या बराबर QB या बराबर Q, ये तो पहले हम लोग जान रहे हैं कि QA जितना होगा उतना ही QB होगा, क्योंकि डाइपोल है, डाइपोल के दोनों पोल पर जो आवेश होता है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो हमारा Q, तो यही Q बाहर हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, अंदर में क्या हो गया, तो अंदर में दोनों का LCM, अच्छा तो X माइनस L X प्लस L, तो X माइनस L X प्लस L का LCM क्या होता है, तो LCM का मतलब हो जाएगा कि ध्यान रखिएगा A प्लस B A माइनस B, अच्छा तो A प्लस B, तो A प्लस B A माइनस B का हो गया X स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिएगा तो बस इतना ही रह जाएगा, X स्क्वायर और L स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, तो ए इधर वाला इधर चला जाएगा, तो X प्लस L, और इधर वाला जाएगा तो आगे में माइनस है, ध्यान अगर होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन बाहर निकल चुका है। अब इतना छोटा सा स्टेप अलग अलग कर लेना, एक बार निकालना बाहर, इसमें से इसको निकाल लेना, इसको निकाल लेना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकालिए देखिए, अरे निकालते रहना, घर पर बैठकर काम कर, क्या कर रहे हो लॉकडाउन में, बैठकर आराम से बैठकर निकालते रहना। तो X माइनस, तो जैसे ही आप लिखोगे X प्लस L, इधर में चला जाएगा तो माइनस, माइनस हो जाएगा, तो माइनस जैसे ही हो जाएगा तो ये हो जाएगा X माइनस में, माइनस था ही, तब प्लस L हो गया, X से X कट गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब v बराबर क्या हो जाएगा, तो q बाई 4πε0 हो गया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, तो L और L 12 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, x² L²। कोई डाउट है? अब क्या कर सकते हैं, तो इस दोनों को गुना कर लेंगे, मतलब अब दोनों को गुना करेंगे तो v बराबर q इंटू 2l 4πε0 x² L²। इतना हो गया। अब q इंटू 2l जो होता है, q इंटू 2l जो होता है, q इंटू 2l बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला, q इंटू 2l बराबर क्या होगा, तो p। q इंटू 2l क्या हो जाता है, p। अच्छा, p क्या है, तो द्विध्रुव आघूर्ण। तो सर ते देखे ही नहीं है। अरे देखे कैसे नहीं है, देखे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखे हैं, तब ना द्विध्रुव आघूर्ण के बाद बलाघूर्ण पढ़े थे। तो ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, जो 1 मार्क्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप लोगों में भेज दिए हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, तो बहुत आप लोगों को सुविधा होने वाला है। तो 4πε0 लिख लेंगे, और यहां क्या हो जाएगा, x² L²। कंप्लीट हो गया। तो बस इतना छोटा सा तो बात देखना था हम लोगों को, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, छोटा सा पॉइंट है, कंप्लीट कर दिए। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं पूरा। अब क्या है, तो हम आपको एक बार समझा देते हैं इस पॉइंट को, और समझने के बाद तो ध्यान से देखिएगा, क्या समझिएगा। अब इसको हम लोग क्वेश्चन एक देख लेते हैं इसके ऊपर, लेकिन ध्यान रहे कि टोटल जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा इस कंसेप्ट को अगर नहीं समझिएगा तो इस पर क्वेश्चन कभी नहीं बन सकता। ध्यान से सुनिए, अगर हम हटा देते हैं इसको, तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद हम कंसेप्ट एक समझाएंगे इसका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार एक सीएल का क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी आता है, पोटेंशियल निकालने के लिए और फील्ड निकालने के लिए भी। लेकिन याद रखिएगा कि एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन इस पर डिपेंडेंट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, और इसके कंसेप्ट को समझिएगा। अच्छे लोग इसको मतलब समझ नहीं पाते क्या कह रहा है, कैसे बनेगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि जब दो को पॉइंट हम लेते हैं और यहां पर QA QB, यहां माइनस है और यहां प्लस है, आप दोनों के बीच में कोई पॉइंट O है। लेट्स टेक, अभी पॉइंट नहीं लेते हैं हम, डिस्टेंस तो फिक्स है, इतना चीज डाइपोल के लिए फिक्स है, और यहां A होता है और यहां B होता है। तो अब अगर ध्यान होगा आप लोगों को, दिक्कत नहीं है, लाइट नहीं होने के बाद भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो जैसे ही आप देखिएगा क्या कि A है और A B है, तो अगर किसी चीज को बीच में प्लेस किया गया तो फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता था, तो जब बीच में हम 1 कूलम को प्लेस्ड अगर कर दिए, ध्यान से देखिएगा, अगर बीच में प्लेस्ड किए तो क्या होगा, और इस साइड प्लेस किए तो क्या होगा। तो अगर हम बीच में किसी चीज को प्लेस्ड कर देते हैं और ये प्लस माइनस है, तो भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V बराबर VA और VB। अगर इसको इधर भी प्लेस्ड करते हैं तो क्या हो जाएगा, V बराबर VA अब प्लस VB ही होगा। तो जब आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखने लगिएगा, ध्यान से देखिए,
जब आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखने लगेगा तो यहां पर भी रखिएगा। तो जब जीरो वाला बात आता है कभी कभी कि इसमें कहां जीरो हो रहा है, तो जीरो हो रहा है उसमें क्या करता है, तो यहां डिस्टेंस मेंशन कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां डिस्टेंस मेंशन कर देता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के बीच का दूरी जो है ना 16 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच का दूरी कितना है? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर है दोनों के बीच का दूरी। तब पूछ रहा है कि बताइए ऐसा कौन सा पॉइंट है, कहां पर हम एक पॉइंट ले जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। अच्छा, तो ऐसा क्वेश्चन रहता है तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो V बराबर VA प्लस VB फॉर्मूला रहेगा, लेकिन जैसे ही कहेगा कि जीरो कहां पर होगा तो दोनों के बराबर में यहां पर जीरो लिख देंगे। मतलब VA बराबर VB इक्वल टू जीरो, और तब बनाएंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को। तो आसानी से आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, और अगर यहां पर भी रहता तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। उसका तो फॉर्मूला ही बता दिए हैं। तो एक आप क्वेश्चन घर से बनाइएगा जिसके लिए हम आपको कुछ गिवन कंडीशन दे देते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर 5 माइक्रोकूलम्ब है माइनस में, और यहां पर प्लस 5 माइक्रोकूलम्ब है। मतलब डाइपोल है, एगो -5 माइक्रोकूलम्ब है, एगो +5 माइक्रोकूलम्ब है। और याद रखिएगा इस दोनों के बीच का दूरी 12 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर है दोनों के बीच का दूरी। और यहां से जहां आप देख रहे हैं पॉइंट O से यहां का दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस 20 सेंटीमीटर पर एक कूलम्ब का चार्ज प्लेस्ड है। वहां पर आप उसका फील्ड बताइए, सॉरी पोटेंशियल बताइए। इस पर पोटेंशियल बताइए। फॉर्मूला अभी आप जस्ट थोड़ा देर पहले डिराइव करके निकाल दिए थे। एनसीईआरटी में आसान है। एनसीईआरटी का अगर आप बनाना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी बनाकर डाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाकर आप आंसर डालिएगा। अगर डाउट रहे तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। आप प्रयास कीजिएगा, बन जाए तो अच्छी बात है। इसको लैंग्वेज में दिया जाता है, लेकिन हम लैंग्वेज में नहीं, ऐसे ही आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। आप बना लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।